बहुत ही सुंदर अवसर। माँ वैष्णो देवी मंदिर प्रांगण में मल मास का ही पुनीत पावन अवसर, मद् भागवत कथा महापुराण का ये अनुष्ठान बहुत ही मंगलमय उत्सव। सर्वप्रथम ठाकुर जी को, माँ वैष्णो मैया को बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन कि आपकी कृपा से इस महानुष्ठान में हमें सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन संत महामंडलेश्वर योगीराज मोहनदास जी महाराज को कोटि कोटि वंदन प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से उनके कृपा पात्र व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय महेंद्र दास जी महाराज और इस मद् भागवत कथा अनुष्ठान में सभी विद्वज्जन, हमारे आचार्य नवनीत जी वशिष्ठ साहब और उनके सभी सहयोगी, माँ शारदा की सेवा प्रदान कर रहे सबको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। विशेष धन्यवाद और भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे आप सब श्रोता बंधु बहनें, जिन पर ये गोविंद की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई और भगवान की सुंदर मंगल में इस कथा दिव्य अनुष्ठान में आने और श्रवण करने का शुभ अवसर आपको प्राप्त हुआ। आप लोग, हम लोग सब बड़भागी हैं, विशेष कृपा पात्र हैं। गोविंद की विशेष कृपा है हम सब पर कि हमें घर बैठे गंगा रूपी अमृत वर्षा, भागवत रूपी अमृत वर्षा हम लोगों के श्रवण करने का सुअवसर बार बार मिलता है। लाखों करोड़ों प्राणी, जीव जंतु इस धरा पर ठाकुर जी की कृपा से निवास कर रहे हैं, लेकिन ये कृपा सब पर नहीं होती। देखिए, एक तो अमृत की वर्षा कथा के माध्यम से हो रही है, दूसरी अमृत की वर्षा ठाकुर जी ऊपर से बरसा रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि जब कभी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई मांगलिक अवसर हो और उसमें बरखा न आवे, कोई यज्ञ हुए, कोई अनुष्ठान हुए, कोई कथा सत्संग न हुए और बरखा न आवे, तो कहते हैं ये पूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि इंद्र की उपस्थिति इतनी आवश्यक है, तभी उसको पूर्णाहुति मानते, तभी कृपा मानते हैं। तो हम तो साक्षात कृपा मान ही रहे। मैया के श्री चरणों में हम बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत कथा आपको संपूर्ण जीवन का जीने का कला सिखाती है। अपने जीवन को कैसे जीना है, ये सुंदर जो दुनिया ठाकुर जी ने प्रदान की, इस दुनिया का आनंद कैसे लेना है और ठाकुर जी की भक्ति करते हुए इसी आनंद को प्राप्त करते हुए तो गोविंद स्वरूप उस परमानंद को कैसे प्राप्त करना है, ये हमें भागवत कथा से श्रवण के माध्यम से मिलता है। कथा कोई पोथी नहीं है, कथा भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान का स्वरूप बताया कथा को, भगवान ने स्वयं कथा में कहा है कि भगवान का वांग्मय स्वरूप है भागवत कथा। तो कोई पोथी नहीं है कथा। और कथा कौन कौन कह रहे हैं, कथा सुनने वाले, श्रवण करने वाले कौन है, पहले तो ये ध्यान रहे। कथा जो श्रवण करते हैं वे सब हनुमान जी है। कौन है? हनुमान जी है। कैसे कि जब भी कोई अनुष्ठान होता है, कथा होती है, सत्संग होता है, तो कलश यात्रा के साथ एक ध्वज आता है, आगे आगे ध्वज आता है और ध्वज के पीछे पीछे कलश यात्रा होती है और कलश यात्रा के पीछे साथ में पोथी होती है। यानी पहले आगे आगे कौन जाते नाचते कूदते? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का एक अवतार है ध्वज अवतार। किसी भी मंदिर के पर पताका लगती है ना, ध्वज लगता है, तो ये माने हनुमान जी महाराज ही विराज रहे हैं। इसलिए कई बार मंदिरों के पट बंद होते, हम दर्शन नहीं कर पाते, तो कहा जाता है कि मंदिर के शिखर के, मंदिर के ध्वज के दर्शन कर लो तो भगवान के दर्शन हो गए। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसे में कहा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चौथा युग है हनुमान जी का। हनुमान जी सब जगह व्याप्त है। दूसरा कहा गया है, और देवता चितना धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करे। कहा है ना ऐसा? मेरी तरफ से तो नहीं कह रहा। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही बताया है कि हनुमान जी महाराज इस कलयुग के अवतारी हैं, वे साक्षात स्वरूप विराजमान हैं और जहां जितनी बार जो याद करो उपस्थित रहते हैं और ध्वज के रूप में हनुमान जी विराजमान हैं। पहले पहले हनुमान जी कब विराजे?
भगवान कृष्ण जब ज्ञान उपदेश कर रहे थे गीता का अर्जुन जी महाराज को, जब अर्जुन जी हार गए थे और भगवान के चरणों में गिर गए थे, भगवान ने जब भी कृपा करते हैं। ये भी समझने की बात है। भगवान की हर एक उपदेश को, हर एक कथा को, हर एक सत्संग को आप अपने जीवन में उतारें, मनन करें, चिंतन करें। गुरु लोग, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, ये लोग आपको इशारे में समझाते हैं। बार बार आपको समझाने, स्लेट पर लिखने नहीं आते, आपको इशारे में छोटी सी बात में समझाते हैं। ऐसा मानो जैसे बहुत बड़ी बीमारी भी हो लेकिन गोली छोटी सी डॉक्टर देता है ना। बीमारी कितनी भयंकर हो, इंजेक्शन में इतनी सी दवाई डलती है, डोज 2-4 बूंद डलती है तो भी काम करती है। उसी प्रकार से भगवान की थोड़े में बात समझने चाहिए। लंबा विस्तार आप करो, मनन करो, मंथन करो। यही तो आप लोगों को समझदारी भगवान ने दी है बुद्धि के माध्यम से। तो हनुमान जी महाराज पहले पहले विराजे अर्जुन जी के रथ पर। अर्जुन जी महाराज जब भगवान के चरणों में गिर गए, यानी आप और हम लोग अर्जुन बन जाएं, कृष्ण भगवान के चरणों में गिर जाएं कि प्रभु मैं हार गया, मेरे पास कुछ नहीं है, न बुद्धि काम करती है न शरीर काम करता, तो भगवान दोनों हाथ से उठाते हैं। चतुर्भुज भगवान चारों हाथ से उठाते हैं, खड़ा करते हैं, ज्ञान रूपी उपदेश देते हैं। करते लीला सब वही है, रचते वही है, योजना उन्हीं की है। वे आशीर्वाद ज्ञान का देकर उसे आगे करते हैं।